इंचेंटेड पूल लेसन फर्स्ट क्लास 9th के सारे बच्चों को इस सेकंड पार्ट में बहुत बहुत बधाई देते हुए हम अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। जैसा कि उसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया था यक्ष के द्वारा कि वह क्या चीज़ है जिससे कोई ब्राह्मण बन सकता है, वो जन्म से, आचरण से अथवा ज्ञान से। धर्मराज युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। कोई जन्म अथवा ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बन सकता है, यानी जन्म अथवा ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डस, केवल अच्छा आचरण ही अकेला ऐसा कर सकता है, यानी किसी को ब्राह्मण बनाया जा सकता है या बन सकता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, चाहे वह कितना भी लर्नेड पर्सन हो, प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो, ज्ञानवान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, गिविंग अप माने त्याग करके, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतों का, बिना बुरी आदतों का त्याग किए कोई ब्राह्मण नहीं बन पाएगा, अर्थात नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, इवन मतलब यहाँ तक कि, दो माने यद्यप यहाँ तक कि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, बैड कंडक्ट वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वह निम्न श्रेणी में गिर जाता, अर्थात निम्न श्रेणी का बन जाता है। यानी ब्राह्मण बनने के लिए जन्म से होना या ज्ञान से होना नहीं, बल्कि एक अच्छे आचरण का होना आवश्यक, ऐसा युधिष्ठिर जी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप बाय यक्षा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। वंडर यानी आश्चर्य, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, ये भी डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आंसर आता है एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी, इंसान देखते हैं, क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट, प्रस्थान करते हुए, टू यमांस किंगडम, यम लोक में, यम की राजधानी में, प्रत्येक दिन इंसान लोगों को यमलोक जाते देखता है। एंड एट मीन्स फिर भी, और फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव, रिमेन माने बने रहना, वांट टू लिव माने जीवन की इच्छा, फॉर एवर माने सदा के लिए, जो सदैव फिर भी जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। कोई इंसान यह जानते हुए भी कि इंसान प्रत्येक दिन यमलोक जा रहा है, फिर भी जीने की इच्छा करता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि एक दिन सबको जाना इस दुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दिया, आंसर दिया। इन द इंड, अंत में, द यक्ष से आस्क्ड, यक्षा ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब आपके किसी एक भाई को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कम बैक माने वापस पाना, लाइफ माने जीवन, किसका जीवन आप वापस प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि सारे भाई मर चुके हैं, बेहोश अवस्था में वहाँ पड़े हुए हैं। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, इस विषय पर विचार करने में युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा। एंड देन ही विश्ड माने इच्छा प्रकट किए, और तब वह इच्छा प्रकट किए, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड मतलब मेघ वर्ण वाले, क्लाउड माने बादल, कॉम्प्लेक्स माने वर्ण रंग, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमलवत नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड यानी चौड़ा, चेस्ट माने छाती, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनाई ट्री, फॉलन माने गिरे हुए, एबोनी माने आबनूस, ट्री माने वृक्ष, जो आबनूस वृक्ष की भांति पड़े हुए हैं। माइट एराइज, एराइज माने उठ जाना, जीवित हो जाना, उठ जाएं। जब यक्ष ने प्रश्न किया किनको आप चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेघवर्ण वाले, कमलोत नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो आबनूस वृक्ष की भांति पड़े हैं, उठ जाएं।
नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड, इस बात पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एट दिस, इस बात पर। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से प्रश्न किया, पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल का चुनाव क्यों किया। इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के प्रेफरेंस में यानी भीम के बजाय आपने नकुल का चुनाव क्यों किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनमें 16,000 हाथियों का बल है, ऐसे भीम के बजाय आपने नकुल का चुनाव क्यों किया। अगली लाइन पर चलते हैं। आई हैव हियर्ड, यक्ष कहता है कि मैंने सुना है, दैट भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको बहुत डियर हैं, प्रिय हैं, प्यारे हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, फिर कहता है कि आपने अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, जिसकी भुजाओं की स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति आपकी सुरक्षा है, जिनकी भुजाओं की ताकत की दुनिया लोहा मानती है, जिनकी भुजाओं की ताकत आपकी सुरक्षा, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रैदर दैन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। टेल मी, मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के अवतार थे, कहते हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड मतलब कवच, सुरक्षा कवच, केवल धर्म ही सुरक्षा कवच है, ऑफ मैन, किसी इंसान का, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन सुरक्षा कवच नहीं हैं। सुरक्षा कवच केवल क्या है, धर्म है। इफ धर्म इज गिवेन अप, गिवेन अप माने त्याग कर दिया जाता है, अगर धर्म का त्याग कर दिया जाता है, मैन विल बी रियून्ड, रियून माने बर्बाद होना, तो इंसान बर्बाद हो जाएगा, इंसानियत मर जाएगी। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स, यहाँ देखिए WIFE वाइफ, लेकिन प्लूरल नंबर में हम जाएंगे। प्लूरल नंबर मीन्स होता है नाउन दैट डिनोट्स मोर दैन वन पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। तो जहाँ F रहता है वहाँ F के स्थान पर भी ES हो जाता है। वाइव्स बहुवचन है। यहाँ पर बताते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियाँ थी। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरीब्ड, विरीब्ड मतलब वंचित होना, वह पूरी तरह से वंचित नहीं है पुत्रों से। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, स्केल मतलब तराजू या मापन, न्याय की तराजू पर में भी इवन, इवन मतलब यहाँ तात्पर्य बच्चों जरा ध्यान दीजिए, इवन माने होता है इक्वल, इक्वल माने बराबर, न्याय की तराजू इस तरह से बराबर होनी चाहिए। बराबर होने क्या तात्पर्य, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, माद्री का कोई पुत्र नहीं है। आई आस दैट माद्री सन, इसीलिए मैंने माद्री के सन की आस की, डिमांड की, मांग की, नकुला में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यहाँ मोस्ट वर्ड आया है। यक्ष बहुत अधिक और अधिक प्रसन्न हो गया विथ युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब होता है जो पक्षपात रहित हो, पक्ष से रहित हो। इस इम्पार्शियलिटी से, इस पक्षपात रहित बात से, टाक से यक्ष जो है बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने सारे उनके भाइयों को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया, ग्रांटेड कर दिया। क्या ग्रांटेड कर दिया, कम बैक टू लाइफ, जीवन वापस। अर्थात इस तरह से प्रसन्न होकर के यक्ष, मैंने पहले बताया था यह यक्ष कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता स्वयं धर्मराज कहा जाता है, यम जी कहा जाता है, वो खुद थे जो टेस्ट लेने आए थे, किसका, युधिष्ठिर का, उस आपत्ति काल में, उस अज्ञातवास काल में। चलिए आगे चलते हैं। आया लाइन, इट वॉज यमा, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने आकार धारण कर किया था, द यक्षा, यक्ष का, सो दैट, जिस कारण,
ही माइट सी युधिष्ठिरा, जिससे वो युधिष्ठिर को जान सके। यहाँ सी मतलब जानना, देखना नहीं। एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण कर सकें। परीक्षा लेने आए थे मृत्यु के देवता यमराज जी। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया। एम्ब्रेस माने आलिंगन करना। एंड ब्लेस्ड हिम, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, और उन्हें आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह गायब हो गए। तो बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बच्चों जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में इन प्रश्नों और उत्तरों का ज्ञान रखते हुए अपने जीवन को कल्याण में बना सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स। बहुत अच्छे फर्स्ट लेसन के समाप्ति के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी पुनः आपको बधाई देते हुए क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। थैंक्स सो मच।